नजर, रूठेगा ना मुझसे, मेरे साथ या ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन में, प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन में, प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। वाह मुन्नी, मुझे आपके साथ सच में बहुत ज्यादा मजा आया। सच्ची? तो फिर जंगकुक तुम मेरे साथ क्या दोस्ती करोगी? ठीक है, वैसे तो मैं ज्यादा दोस्त बनाता नहीं हूँ, पर मुझे आप पसंद आई इसलिए मैं आपको दोस्त बनाऊंगा अपना। थैंक यू मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए। चलो चलो ऐसे कर, अपना अंगूठा मोड़ो। ये देखो एक छोटा सा हाथ बन गया। ओह माय गॉड, यहाँ पे दोस्ती भी हो गई। वांगजंग, तू यहाँ पे काफी देर से दिख नहीं रही थी, कहाँ पे थी तू? फाइनली आपको मेरी याद आई। तुम लोग तो अपना अकेले ही घूम रहे थे। वाह जेहोब, तेरे साथ तो मुझे सच में बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत 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 ज्यादा। सही कहा चिमकांडी, तेरे साथ तो आज मुझे भी मजा आया। वो फाइनली तुम दोनों भी आ गए। कब से तुम लोग अकेले नहीं लगे थे? तुम लोगों को पता है, एक थोड़ी देर के लिए तो मैं एकदम बोर हो रही थी। मैंने सोची अभी तुम लोग आ गए, पर तुम लोग तो एक दो से नहीं लगे थे। मुझे तो भूल ही गए थे। हाँ वो सारे हम वक्त को भूल गए थे, सॉरी। उन्हीं, चलो घर पे चलते हैं, काफी देर हो गई है और मुझे एक बार अपना रिवीजन भी करना है। चलो जल्दी। अरे चल रही हूँ मैं, जरा सब्र कर ले। तुम लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई क्या? यार कुछ भी ना हुआ, अब एग्जाम में ही देखा जाएगा क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, सब अपने अपने घर दफा हो जाओ। अब सीधा कल कॉलेज में मिलते। करीना तू पूरे आधे घंटे से ऐसे मेरे को देखे जा रही है, अब बताएगी भी कौन सा काम है तेरे को? बोल ना। वो जिन मैं तुझे कैसे बताऊं? अरे मेरी माँ, तेरे को जो बताना तू बता ना, मेरे को मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूंगी। ठीक है बताती। वो एक्चुअली मेरे भाई को ना तू पसंद आ गई, उसने तेरे को कल देखा था ना, तो उसे तू पसंद आ गई है। क्या तू उसे शादी करेगी? मुझे मैंने क्या कहा था करीना, मुझे ये शादी होती के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर अब क्यों? अबे यार मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया, सच्ची वाला। इस बार मेरे भाई ने तेरे को पसंद किया है और तुझे भी तो एक बार सोचना चाहिए। शुक्र को डैड की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ जिन कि तू मेरे भाई से शादी कर, बस तू किसी से भी शादी कर। देख शुगा को भी एक डैड की जरूरत है। उसने बचपन से लेके आज तक अपने डैड का प्यार नहीं पाया, तो अब अगर उसे अभी मिल रहा है तो फिर तू क्यों नहीं देना चाहती है उसे डैड का प्यार? वैसे तेरी बात तो सही है। ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओह माय गॉड, मतलब तू मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार है? हाँ। ओह गॉड, थैंक यू सो मच, मेरे इतने दिनों की मेहनत काम तो आई फाइनली। वैसे आंटी यहाँ पे किसकी शादी की बात हो रही है? अरे बेटा जब सब सुन ही ली थी तो ये भी सुन ली होती कि किसकी शादी की बात हो रही है। आपका मतलब क्या है आंटी? आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बातें छुप छुप के सुन रही थी? बेटा इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरी बातें छुप छुप के सुन रही थी। वैसे मेरी शादी की बात हो रही है, एनी प्रॉब्लम? इस बुड्ढी का मुझे कुछ ज्यादा ही नहीं चलता। बुड्ढी हो गई लेकिन अभी भी इसकी शादी करने का है। छोड़ो, मेरा क्या चाहता, जो करना है वो करी। वैसे बेटा अब तुम जा रही हो या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक भी छोड़ कर आऊँ? बुढ़ापे में इतना स्ट्रगल नहीं करते आंटी, मैं खुद से अपने रूम में चली जाऊंगी। आपको मुझे पहुंचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन, ये लड़की ठीक और गर्मशुआ की एक्स गर्लफ्रेंड कसम से पीछा ही नहीं छोड़ती है। यहाँ पे भी आ गई, इस घर पे भी। क्या करूँ मैं, इसका समझ में नहीं आता। मम्मा कहाँ हो आप? देखो मैं आ गई। अरे है, बड़ी लेट कर दिया आने में। कहाँ पे थी कितनी देर से? और कहाँ होंगे, मैं अपने पागल दोस्तों के साथ थी। वैसे मम्मा कहाँ पे, दिख नहीं रही है? अरे वो दीदू ना मेरी शादी की बात करने गई है जिनके घर पे। ओए होए, शादी की बात करने गई है। अब मम्मा शादी की बात करने गई है तो ऑफकोर्स पक्की करके ही वो वापस आएंगी। चलो जब तक हम लोग कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आई होप सो कि जिन मान जाए मुझसे शादी करने के लिए। जंगकुक सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो एक्चुअली मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कुछ। पर मम्मा आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो और किस काम से जा रहे हो? देखो बेटा, तुम्हारे डैडी का काम है और तुम्हें तो पता है तुम्हारे डैडी कुछ भी स्किप कर सकते हैं लेकिन अपना काम नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग को जाना पड़ेगा। वो अकेले तो जा नहीं सकते हैं, उनके साथ साथ उनकी वाइफ को भी जाना पड़ेगा। एंड अब मुझे जाना पड़ेगा। पर मम्मा आप लोगों के बिना कैसे रहूँगा? प्लीज़ आप मत जाइए ना, डैडी को जाने दीजिए।
जंगकुक देखो जिद मत करो, तुम्हारी मम्मा का भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ ही जा सकते हैं, इसलिए प्लीज मैं अकेले नहीं जा सकता हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते तक एडजस्ट कर लो। नहीं, कुकी मम्मा के बिना नहीं रहता, कुकी को मम्मा चाहिए, कुकी मम्मा चाहिए। वो समझाओ ना तुम इसे जरा सा। जंगकुक मम्मा डैडा तो सिर्फ 1 ही हफ्ते के लिए जा रहे ना, और 1 हफ्ते तक हम बहुत मस्ती करेंगे, ओके? नहीं नहीं, कुकी को मम्मा चाहिए, डैडा बहुत बुरे हैं, वो कुकी की मम्मा को लेके जा रहे। जंगकुक ऐसा नहीं कहते, डैडा को काम है ना मम्मा का, इसीलिए वो लेके जा रहे हैं, प्लीज मत रो। नहीं, डैडा बहुत बुरे, डैडा कभी भी कुकी को प्यार नहीं करते, वो हमेशा बाहर ही रहते, वो मम्मा के बर्थडे पे भी नहीं घर पे थे। कुकी बेटा ऐसा नहीं कहते, डैडा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते कि डैडा आपसे प्यार नहीं करते? डैडा आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जंगकुक, डैडा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो कि डैडा आपसे प्यार नहीं करते? आपसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं, अब बहुत बुरे, अब मुझसे प्यार नहीं करते, अब कुकी के साथ कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करते, कुकी चाह रहे हैं। ओ गॉड, अब जंगकुक को कैसे समझाए? ये सब तुम्हारी गलती है जीसू, तुम हमेशा मेरे बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करती रहती हो, इसलिए मेरे बच्चे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। सुबिन, मैं आपके बच्चों के सामने बेइज्जती नहीं करती, बल्कि आपकी हरकतें ही ऐसे, आपके बच्चों ने खुद देखा है आपको कि आप जरा भी नहीं रहते घर पे, आप हमेशा ऑफिस में ही लगे रहते हो। क्यों? आप लोग जो अभी लड़ रहे हो ना, जंगकुक आपसे इसलिए नाराज नहीं है डैड कि आप घर पे नहीं रहते, जंगकुक आप दोनों से नाराज है इसलिए क्योंकि आप दोनों जब देखो तब झगड़ते रहते हो, आप लोग टाइम जगह कुछ भी नहीं देखते, बस झगड़ने स्टार्ट कर देते हो। मुझे लगता है कि वोंगयोंग सही कह रहे थे, हम कहीं पे भी शुरू हो जाते। हाँ सुबिन, मुझे भी लगता है कि वोंगयोंग सही कह रही थी, हमें जंगकुक के सामने ऐसा नहीं झगड़ना चाहिए, वो अभी छोटा सा बच्चा है। हाँ तुम सही कह रही हो, एक काम करते हैं, हम लोग जाके सॉरी बोल देते। जीसू ये लो चॉकलेट। चॉकलेट? तुम भूल गई क्या कि जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तब मैंने तुम्हें चॉकलेट दिया था? मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ, वो दिन मेरे लिए सबसे स्पेशल डे था क्योंकि मैं उस दिन आपसे मिली थी। ये लो, रुको मैं देता हूँ फाड़ के। J'essaie de faire le vide souvent, sourire moi de faire le tri. Bad boy, et toutes tes copines. सुबिन हटिए, आप भी कहीं पे शुरू हो जाते हैं, चलो अभी जंगकुक के पास चलते हैं। पापा डैडा बहुत बुरे, बहुत हमेशा झगड़ते हैं। अरे यार प्लीज शांत हो जा, मैं तुझे कब से शांत कर रही हूँ, प्लीज शांत हो जा। पापा डैडा जरा भी बुरे नहीं, आप लोग नहीं झगड़ेंगे। जंगकुक बेबी बात सुनो। नहीं, आप लोग बहुत बुरे, आप लोग झगड़ते रहते हो, बस जाओ यहाँ से। बेबी अब मम्मा जरा नहीं झगड़ेंगे, पक्का वाला नहीं झगड़ेंगे। अब सॉरी, पक्का ना? पर मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, अगर आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे होंगे तो नहीं, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। जाओ। तो अब आपको ट्रस्ट हुआ कि डैडा नहीं झगड़ेंगे? हाँ, और आप मम्मा को लेके जा भी सकती है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच बेबी, मम्मा डैडा को जाने के लिए, थैंक यू। ओके, अब आप लोग जाके पैकिंग कर लो, नहीं तो आप लोगों को लेट हो जाएगा। बाय, कुकी जा रहे हैं सोने। अरे दीदू अब बता भी दो कि जिन माने के शादी के लिए प्लीज। हाँ मम्मा बता भी दो, कितना तड़पाओगे आप मामू को, अब बताओ भी। ठीक है, जब इतना कह रहे तो बता ही दे रही हूँ, जिन शादी के लिए मान गई है। सच में जिन शादी के लिए मान गई, मुझे लगा नहीं था कि वो मानेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया था। थैंक यू गॉड। भाई तो रो रहा है या फिर हंस रहा है? जो समझना समझ लो, मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि जिन शादी के लिए मान गई, बल्ले बल्ले। मामू की नैया तो निकल पड़ी, पर जिनने एक शर्त भी रखी है। क्या शर्त? कैसी शर्त दीदी? एक्चुअली उसने शर्त रखी है कि उसकी शादी 1 हफ्ते के अंदर ही होना चाहिए, तो फिर अगर तुझे शादी करनी है तो 1 हफ्ते के अंदर ही करना पड़ेगा, और सारी अरेंजमेंट भी। अरे जीतू ये तो और अच्छी बात है ना, मेरी शादी हो गई। वाह मम्मा, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है कि आपने शादी करने का फैसला लिया। हाँ बेटा, इतने साल बाद मैंने सोचा कि तुम्हें भी डैड की जरूरत होगी, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया, मैंने भी तो आपको कहा था ना शादी करने के लिए, और मुझे इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ मम्मी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी शादी करने जा रहे हो। थैंक यू सो मच गॉड, मुझे इतने अंडरस्टैंडिंग बच्चे देने के लिए, ये तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो। वैसे मम्मी जी, आपने उस लड़के का तो नाम ही नहीं बताया, कौन है वो लड़का? वो आर्यन है बेटा, तुम्हारी फ्रेंड ताया ना, उसका मामू। आर्यन भैया? वाह मम्मी जी, क्या पसंद है आपकी, सच में वो बहुत अच्छे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं, इनको बुढ़ापे में भी जवानी छाई है। शुगा तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोजे तुम्हें क्या बात करनी है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ यहीं पे। शुगा मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, चलो मेरे साथ रूम में तुम।
रोजे तुम्हें जो बात करनी है यहीं पे करो, मैं कहीं पे नहीं जाने वाला। जल्दी बोलो क्या बोलना है। मैंने कहा ना शुगा, चलो तुम रूम में, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलो फाइन चलो, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा नहीं तुम मेरा पीछे छोड़ोगे नहीं। चलो। पर मैं तुम दोनों को ऐसे घर में अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। एक काम करती हूँ, तुम लोग को जिन के वहाँ पे छोड़ देती हूँ। वैसे भी मैंने सुना कि जिनकी शादी होने वाली है, तो फिर तुम लोग वहाँ पे जाओगे। ओके मामा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शुगा अप्पा के घर पे जाना है तब तो मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फिर मैं अभी जाके जिन से बात करता हूँ। अभी आप लोग मेरे रूम से बाहर जाइए, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। जाइए जाइए यहाँ से। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिन बेटा कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत याद की, कहाँ चली गई थी तुम? आप लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ जा रही थी, कहाँ पे थी? बेटा जिन हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। मैं आप लोगों को कैसे माफ कर दूं, ये जानते हुए भी कि आप लोगों ने क्या किया है मेरे साथ। मैं आप लोगों को नहीं माफ करने वाली। प्लीज बेटा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। अपनी माँ को एक चांस तो दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। प्लीज, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। आप यहाँ पे क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करने का है। बेटा हम तुमसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो प्लीज। आप लोगों ने मेरी उस आदमी के साथ शादी करा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? आपको सब पता था, फिर भी आपने उससे शादी कराई। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरी गलती है। तुम्हारे डैड के लिए अपने डैड को तो माफ कर दो। बेटा हमें पता है कि हम उस वक्त कुछ समझ नहीं सके थे, पर प्लीज हमें माफ कर दो। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। बस हम चाहते थे कि तुम खुश रहो। हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। शुगा बेटा तुम यहाँ पे कैसे हो? तुम? मैं तो ठीक हूँ ग्रैंडमा, आप लोग यहाँ पे कैसे इतने सालों बाद? वही है मेरा बच्चा, कितना बड़ा हो गया है तू। जिन, मैंने सुना कि तुम शादी कर रही हो, अपने मॉम डैड से नाराज होके शादी करोगी। ये तो सही नहीं है ना बेटा, हमें माफ कर दो। हम अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। हम पूरे 20 साल से तुमसे नहीं मिले, हमें माफ कर दो बेटा। डोंट वरी ग्रैंडमा, मॉम को थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, वो आपको माफ कर देंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को माफ कर दी, पर प्लीज अगली बार से ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मुझे हर्ट हो, प्लीज। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना हम लोग शादी की शॉपिंग अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक हफ्ते बाद शादी है और टाइम भी बहुत कम है। मैं और जिमीन वैसे जा रहे थे शॉपिंग, क्या आप लोग भी हमारे साथ चलोगे? अरे नहीं बेटा, हम इतनी दूर तक सफर कर कर आए, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। अभी तो बस हमें आराम करना है, हम बाद में शॉपिंग कर लेंगे अपनी। वैसे हमारी बहू कहाँ पे है, दिख नहीं रही है। एक मिनट ग्रैंडपा, मैं उसे बुलाता हूँ। जिमीन, क्या हुआ शुगा, तुमने मुझे बुलाया? और ये कौन है? ये तो काफी खूबसूरत है। हाँ ग्रैंडमा। जिमीन, ये मेरी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा है। ओह हेलो ग्रैंडमा, हेलो ग्रैंडपा। ठीक है, तो हम दोनों जा रहे हैं शॉपिंग पे। आप लोगों को कुछ चाहिए होगा तो फोन करके बता दीजिएगा। चलो जिमीन। पर शुगा ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आए हैं, अभी हम लोग उनके साथ कैसे जाएंगे? अरे वो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने बोला कि वो लोग को रेस्ट करना है, तो हम लोग चलते हैं। अरे बेटा ना मत सोचो, तुम लोग जाओ, क्योंकि अभी हम लोग को नहीं जाने का है। ओके ग्रैंडमा, तो हम लोग चलते हैं। ये इन लोगों ने घर को बना के क्या रखा है? एक बुढ़ी कम थी क्या जो अब 2 और आ गए हैं? कसम से। जंगकुक मेरे भाई, मुझे शॉपिंग पे जाना है, कल जीन आंटी के घर पे भी जाना और उनकी शादी भी। प्लीज प्लीज चलना। नहीं अभी नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, प्लीज अभी थोड़ी देर बाद। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई नाटक नहीं सुनना तेरा। मुझे बस शॉपिंग पे जाना है तो शॉपिंग पे जाना है, और तू चल रहा है मुझे लेके, चल जल्दी। फाइन चलता हो, जब तक मैं आपके साथ चलूंगा नहीं ना, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। चलिए। हाँ तो फिर ठीक है, तू रेडी हो, जब तक मैं एक फोन कॉल कर कराती हूँ। हेलो वो काम हुआ क्या? हाँ यार काम तो हो गया, जंगकुक शॉपिंग पे आने के लिए मान गया, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए, याद रखना सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ओके थैंक यू सो मच, तूने मेरा इतना काम कर दिया ना, थैंक यू सो मच। पता है एटलीस्ट मुझे बता तो सही कि तू करने क्या वाली है। ज्यादा कुछ नहीं, बस तेरे भाई को प्रपोज करने वाली हूँ। क्या तू जंगकुक को प्रपोज करेगी? पागल है क्या? अभी तो वो तुझे सही से जानता भी नहीं, वो तुझे उन्नी कहता है। अरे पागल लड़की, पहले उससे दोस्ती तो कर ले। अरे यार कर ली थी ना मैंने दोस्ती उससे, अब मुझे उसे प्रपोज करना, हमसे वेट नहीं हुआ जा रहा है। इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा सा रुक के कर, अभी वो तुझे नहीं जाता है। बस कर तू, अपने पापा को मत कर। जिमिन उन्नी और शुगा पप्पा भी आ रही है, मैंने सबको बुला ली और पूरी अरेंजमेंट भी कर ली। बस तू अपने भाई को मॉल के अंदर लेकर आ। तू तो मेरी बात मानने वाली है नहीं, तो अब मुझे ये देखना है कि मेरा भाई तुझे रिजेक्ट कैसे करता है। अबे चुड़ैल, अपनी काली जुबान ना बंद कर ले। उन्नी चलो मैं रेडी हो गया। हाँ ठीक है, तो चलना जल्दी। ताई जंगकुक आ चुका है मॉल के अंदर। हाँ ताई, और सब कुछ एकदम अच्छे से रेडी हो गया है, बस तू प्रपोज कर दे रहा।
अच्छे से प्रपोज कर रहा है एकदम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, थैंक यू। मुन्नी यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? मुझे क्या पता भाई, तुझे अभी खुद ही पता चल जाएगा इतना अंधेरा क्यों है। je suis en business. Je suis en business. Je prends de la vitesse. Je prends la. वाह, प्लानिंग तो इन लोगों ने काफी अच्छी की है। वेरी गुड। Je prends la vitesse. Si je t'ai